बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्ध जातक कथाओं से, और ये 60वां सर्ग है, मौत के साए। भिक्षुक महामोदगल्याण शील रूपी सुधा रस से सिक्त थे। वे सारिपुत्र के सच्चे सहचर थे, रिद्धि सिद्धि के यशस्वी साधक थे। वे तन मन से और प्राण से तथागत के अनुगामी थे। उनका मुख सुंदर कमल के समान दिखाई देता था। आँख के किनारे से कर्ण रस की वर्षा होती थी। उनका शरीर सुंदर और चित्त चंगा था। सभी अंग दर्शनीय लगते थे। वे भिक्षुक संघ के समर्थ सहायक थे और बुद्ध धर्म के उप सेनापति माने जाते थे। वे बड़े बुद्धिमान और कुशल उपदेशक थे। सब प्रकार से सारिपुत्र के समान समझे जाते थे। वे धर्म कार्य में सदैव बड़ी रुचि लेते थे। तथागत उन्हें सब प्रकार से सम्मान देते थे। कार्यशील नामक एक पवित्र स्थान था। वहीं पर वे बुद्धि निधान आवास बनाकर रहते थे। वहां पर महामोदगल्याण के साथ रहकर कुछ सामरण धर्म की शिक्षा प्राप्त करते थे और रात में बारी बारी से एक एक पहर जाकर पहरा देते थे। महामोदगल्याण बिल्कुल निडर होकर प्रवचन देते थे और विरोधी मत वालों की बड़ी टीका टिप्पणी करते थे। इसी कारण से वे सब इनके दुश्मन बन गए थे और घात लगाकर उनके प्राण लेना चाहते थे। विपक्षियों के कई प्रयास विफल हो चुके थे। अब वे फिर उनका भयंकर घात करना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने कुछ विशेष हत्यारे तैनात कर दिए थे और उन्हें अग्रिम पुरस्कार भी दे दिए थे। वे सब हत्यारे इन्हें मारने के मौके खोजते रहते थे। दिन रात इनके आने जाने के रास्ते छेके रहते थे। यद्यपि मुनिराज सतर्क रहते थे, लेकिन कुटिल काल की क्या दवा है। एक धार्मिक व्रत का दिन आया और अच्छा योग पाकर बुरा योग प्रबल हो उठा। सब समरण जैतवन चले गए तो गुरुदेव रात में अकेले रह गए। महामोदगल्याण को अकेले पाकर हत्यारों ने आकर दबोच लिया और मुंह में कपड़ा ठूंस कर उन्होंने मारना आरंभ कर दिया। मौत के दूतों ने उनके शरीर के जोड़ 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 तोड़ डाले, हाथ पैर मूंज की तरह मरोड़ दिए। उन हत्यारों ने भाले की नोक से महामोदगल्याण की दोनों आंखें फोड़ दी और त्रिशूल की नोक से उनका सीना बींध डाला। फिर वे दुष्ट और निर्दयी जल्लाद उन्हें मृत मानकर वहां छोड़कर चले गए। सवेरा होने पर जब शिष्य लोग वापस आए तो गुरुदेव की हालत देखकर उस सबके सब सहम कर सूख गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कराते हुए उन्हें जेतवन ले जाने का निर्देश दिया। शिष्य लोग उन्हें कपड़े के झूले में लेकर जेतवन गए। शिष्यों ने उन्हें मुनिराज के सामने लाकर रख दिया। उसकी दयनीय दशा देखकर सब भिक्षुक हाहाकार करने लगे। तब श्रेष्ठ चिकित्सक तथागत ने कुछ चिकित्सा की ओर महामोदगल्याण को अंतिम बार होश आया। कुछ चिकित्सा की और महामोदगल्याण को अंतिम बार होश आया। तथागत ने अपनी हथेली से उनके मस्तक पर
स्पर्श किया और सांत्वना देने वाली वाणी बोले, संसार में सभी दुख जाल नाशवान है। समय के साथ सभी कष्ट कम हो जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा अनुमान करके अपने हृदय में धैर्य धारण करो और मन को नियंत्रित करके सब पीड़ा सहन करो। मस्तक पर हथेली का स्पर्श पाकर तथा श्रेष्ठ वाणी सुनकर महामोदगल्याण ने शीघ्र ही बुद्ध को पहचान लिया। मोदगल्याण ने तो उठ सके और न हाथ जोड़ सके। उन्होंने मन ही मन भक्ति भाव से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, यहाँ आकर मैं ज्ञानेश्वर बुद्ध को पा गया तो अपने तीव्र शारीरिक कष्ट भूल गया। हे भगवान, मुझे सपन में भी मरने का कंचित कोई भय नहीं था। मेरे हृदय में सब चिंताओं से बढ़कर यही चिंता शेष रह गई थी कि कहीं मैं तथागत से अनुमति लिए बिना ही न मर जाऊं। इसी डर से मैं जर्जर शरीर में अपने प्राण टंगाए रह गया। अब मेरे मन की अंतिम लालसा भली भांति पूरी हो गई तो मरने का क्या सोचा है। तब तथागत मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे और मुझे मरने की अनुमति प्रदान करे। अगले चरणों की सेवा में कभी कोई भूल चूक हो गई हो तो मुनि देव मुझे अपना सेवक समझकर क्षमा कर दे। महामोदगल्याण की बात सुनकर अर्थ निर्लिप्त बने रहे और बोले, तुम पूर्णतः निश्चिंत होकर अंतिम गति को ग्रहण करो। तुमने कभी भूलकर भी कोई भूल चूक नहीं की है। मैं क्या क्षमा करूं, तुम सब कल्मशों से रहित हो। इधर उधर भिक्षुकों के रोने की आवाज कानों में पड़ी तो उन्होंने समझाते हुए बुद्धिमान मोदगल्याण बोले, मैं तथागत के धर्म के लिए ही संसार में जिया और धर्म के लिए ही मरा। मेरे समान भाग्यशाली विश्व में दूसरा कौन है। अतः हे भिक्षुकों, मेरे लिए तुम लोग कोई शोक न करो, मेरा बलिदान सफल हो गया। ऐसा कहकर वह विकारों से मुक्त मुनि ने निर्वाण प्राप्त किया। सेठ सुदत्त तथागत का सबसे बड़ा दायक था। वह सदैव दीन दुखियों का सहायक था। तथागत ने उसे सर्वथा स्वार्थ रहित पाया था, इसलिए उसे दानियों में सर्वश्रेष्ठ बताया था। वह सदैव अनाथों को भोजन देता था, अतः भगवान उसे अनाथ पिंडक कहकर निरंतर सम्मान देते थे। लाखों करोड़ों रुपयों और खरबों की संपत्ति पाकर भी सुदत्त को कभी कण मात्र अभिमान नहीं हुआ। जिससे श्रीवस्ती नगर के सभी पूंजीपति ईर्षा करते थे, वह सुदत्त दान देते देते ही कंगाल हो गया। जिसके घर में अनेक प्रकार के भोजन पाकर प्रतिदिन हजारों लोग भोजन करते थे। अंत में वह होनहार को नहीं टाल पाया और घर में बिना नमक के दलिया खाकर रहने लगा। तथागत का आचरण बहुत विचित्र था। वे सुदत्त के यहाँ बिना नमक के दलिया खाकर उसकी बड़ी सराहना करते थे। पहले तुमने अनेक प्रकार के पकवान खिलाए थे, लेकिन इसमें दूसरा ही स्वाद है जो अलौकिक है। तुमने अपना सब कुछ दरिद्रों को इस प्रकार अर्पित कर दिया कि बहुजन वर्ग के समान ही गरीब हो गए। तुमने दूसरों के हिस्से का धन दबाकर अपने घर में नहीं रखा, सब कुछ दरिद्रों को दान दे दिया। इस प्रकार
असंचय का धर्म धारण करके तुम निर्धन होकर भी सबसे बड़े धनवान हो गए। संसार में जो संपत्ति है और जो अनेक प्रकार के सुख भोग उपलब्ध हैं, उन्हें अगर सब लोग एक समान ही भोगे तभी बोध को पूरा संतोष मिले, क्योंकि आर्थिक विषमता संसार का सबसे बड़ा दोष है। धनवान लोग अगर बहुत सा धन दान करते हैं तो मैं उसे बहुत बड़ा दान नहीं मानता। गरीब लोग अगर स्वयं दुख सहकर थोड़ा भी दान करते हैं तो मेरे विचार से वह सबसे बड़ा दान है। दान में जो द्रव्य दिया जाता है वह नगण्य है, हृदय का भाव ही प्रधान है। वही किसी दान को बड़ा या छोटा बनाता है। इस प्रकार महामुनि उसके अच्छे भाव की प्रशंसा करके उसे सांत्वना देते थे। सुदत्त बहुत संकोचशील स्वभाव का था। मुनिराज को कोई कष्ट न हो ऐसा सोचकर वह उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता था। वह तथागत का अन्याय भक्त था और प्रतिदिन सुबह शाम उनके दर्शन करने जाता था। अगर कभी मुनिदेव जेतवन में नहीं होते थे और रात कहीं बाहर रह जाते थे तो उसका भी उचित उपाय उस उपासक के पास था। ऐसी स्थिति आने पर जेतवन में मुनिदेव के हाथ से लगाया हुआ जो बोधि वृक्ष था, सुदत्त उसी पर मस्तक टेक कर उस कमी को पूरा कर लेता था। संसार में बुद्ध के अनेक उपासक हुए हैं, पर उनमें से सुदत्त के समान कोई एक भी नहीं हुआ। तो भी काल किसी को नहीं छोड़ता। अचानक ही आकर उसने उसे भी दबोच लिया। वह कर्राते हुए मृत्यु शैया पर पड़ा रहा और हाथ से कलेजा दबाकर कांप उठा। तब अंतिम समय समीप आ गया तो सुदत्त ने अपने एक दूत को जेतवन भेजा। उस दूत से उसने कहा, तुम मुनिदेव के पास जाकर उनसे मेरा नाम बता देना, मेरा अंतिम प्रणाम कह देना। फिर सारिपुत्र और आनंद को खोज कर उन्हें भी मेरा प्रणाम कह देना और यह भी कह देना कि दोनों यहाँ आकर कुछ कृपा करे और मेरा भयंकर मरण कष्ट दूर करे। महासमरण को जब सुदत्त का यह विशेष समाचार मिला तो उन्होंने सारिपुत्र के साथ शीघ्र ही आनंद को भेजा। उसे पीड़ा से छटपटाते देखकर सारिपुत्र ने धीरज बंधाया। तुम शीघ्र ही अनासक्ति योग की साधना करो, इससे दुखार्त लोगों को लाभ होता है। तुम्हारे शरीर में आँख, कान, मुख, नाक, त्वचा आदि जितने भी सुख दुख का ज्ञान कराने वाले स्थान हैं, उन सबसे बलपूर्वक आसक्ति रहित हो जाओ। देह से उत्पन्न ममता छोड़ दो। यह शरीर मेरा नहीं है, उन्हीं तत्वों का है जिनसे वह बना है, अतः इसका कष्ट क्या मेरा कष्ट हो सकता है। ऐसी अनुभावना बार बार करो तो इससे तुम्हें बड़ा लाभ होगा। इस उपदेश पर अमल करने से सुदत्त को बड़ा लाभ हुआ। उसका दारुण संताप शीघ्र ही शांत हो गया। उसी समय तथागत बुद्ध के उस महान दायक को परिनिवारण प्राप्त हो गया। इस प्रकार संसार को ज्ञान का दान देने वाले तथागत बुद्ध का महान दायक सुदत्त संसार से मुक्त हो गया, जिसके हाथ में पड़कर अपार संपत्ति ऐसाए होकर पानी की तरह बह गई। दूसरा ऐसा कौन दानी है जो उसकी बराबरी कर सके। विनीत विक्रम कहते हैं कि मेरे हृदय का श्रद्धा भाव वाणी के माध्यम से प्रभावित हो रहा है
और मैं उस महान दायक को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, जो असीम धन धान्य को धारण करने के बाद भी देते देते स्वयं गरीब हो गए। उस सुदत्त के समान निश्चल और दीन वत्सल दानी और कौन है दोस्तों। नमो बुद्धाय। जय भीम। 60वां सर्ग, मौत के साए। नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों।